हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। इस पे हम लोग रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैंने बुक यूज़ किया है वो है बाय सुरेश के शर्मा। यहाँ पे आज हम जल्दी से कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च देखेंगे। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, that will be your general nature, knowledge of study variables, aims, research problem, planning, research design, sample data, tools, methods, and analysis. So we will see one by one. Okay, so coming to the general nature, when we hear the word quantitative, quantitative मतलब क्या है, where we can use the mathematical analysis, right? And when we talk about the quality, that means हम उनकी quality देखेंगे, उनका nature देखेंगे। उस चीज़ में हम mathematical चीज़ use नहीं कर सकते, that we know. The basic thing we already know. So what it is written over here, general method. In quantitative it is written objective approach. In qualitative it is written subjective approach. That means in quantitative, objective approach to seek precise measurement in numerical. In qualitative research it will be subjective approach to seek in depth. Details में हम लोग जाएंगे, एक डिटेल्स में एक स्टोरी के बेस पे एक सब्जेक्टिव अप्रोच देखेंगे, वो एक स्टोरी बेसिस पे होता है। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम मेजर करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये दो चीज़ बेसिकली हमारे क्वांटिटेटिव में होता है। नाउ कमिंग टू नॉलेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स। नॉलेज ऑफ स्टडी वेरिएबल्स में क्या है, जो क्वांटिटेटिव में है वो वेरिएबल्स जो है वो कम्प्लीटली क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, जबकि क्वालिटेटिव में वो बहुत ही रफ आइडिया देता है, ठीक है। वो हमारे एनालिसिस में, हमारे क्वांटिटेटिव में हमें पता रहता है, ठीक है, हमें ये दो वेरिएबल्स में ही करना है। बट क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं रहता, बहुत ही रफ आइडिया रहता है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ वो रिलेशन में है कि नहीं, जो दो वेरिएबल्स है वो रिलेटिव है कि नहीं, तो वो क्वालिटेटिव में आइडिया थोड़ा कम रहता है। देन कमिंग टू द एम, टू आइडेंटिफाई एंड काउंट द वेरिएबल्स टू टेस्ट और रिफाइन द थियरीज एंड हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव में चीज़ें चेंजेस नहीं रहती, उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं, हम थियरीज एंड हाइपोथेसिस को फिर से उसको रिसर्च में कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई न्यू थ्योरी या कोई न्यू हाइपोथेसिस इतना ऐसा डेवलप नहीं होता है। जबकि आपके क्वालिटेटिव में क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वहाँ पे हम थियरीज एंड हाइपोथेसिस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम में क्या लिखा है, प्रॉब्लम इज डिडक्टिवली रीजन्ड इन क्वांटिटेटिव एंड यहाँ पे इंडक्टिवली। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव क्या है। डिडक्टिव मतलब, इसका मतलब क्या इंग्लिश में, कि हम जनरल से स्पेसिफिक जाएंगे, जबकि इंडक्टिव क्या है, स्पेसिफिक से जनरल में जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर डिडक्टिव की बात करें, सारे साइकाइट्रिक पेशेंट उनको एंजाइटी होती है, वो लोग बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। जब अगर हम स्पेसिफिक करेंगे, मतलब साइकाइट्रिक में हमारे जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट भी एग्रेसिव होते हैं। तो मतलब हमने क्या कर दिया, जनरल से हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया। साइकेट्रिक पेशेंट एग्रेसिव होते हैं, तो मतलब स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट भी आपके एग्रेसिव रहते हैं। तो यही है, प्रॉब्लम इज डिडक्टिवली रीजन, मतलब मैंने उसको जनरल से स्पेसिफिक कर दिया, विच डज नॉट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टडी। देन हियर वी सी इन द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम इज इंडक्टिव, मतलब इसको क्या किया है, हमने इसको स्पेसिफिक से जनरल किया है, एंड इज कॉन्स्टेंटली रिफॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी, मतलब वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। देन कमिंग टू द प्लानिंग, all aspects of study are carefully designed before data is collected. Okay, so completely जो planning में हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं क्वांटिटेटिव में, और यहाँ पे जो है डिज़ाइन वो इमर्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले से प्लानिंग रहती है क्वांटिटेटिव में, पर क्वालिटेटिव में वो जैसे जैसे कि हम लोग वो रिसर्च करते रहते हैं, वैसे वैसे ये इमर्ज होते रहते हैं। सो आई विल टेल यू, बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, quantitative is much more easier than your qualitative, because qualitative के लिए you have to go in very depth, but in quantitative with the help of mathematical analysis you can get the data.
क्वांटिटेटिव में हम लोग डेटा मैथमेटिकल डेटा की वजह से हम लोग इजीली कर सकते हैं, मतलब रिसर्च करना इजी नहीं है, पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अगर हम कंपेयर करें तो क्वांटिटेटिव आपका थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। फिर रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, जैसे फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थियरी, एथनोग्राफी, केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। फिर हमारे सैम्पलिंग में आगे क्वांटिटेटिव वर्क कंडक्टेड ऑन लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स टू जनरलाइज द रिसर्च फाइंडिंग्स। सी क्वांटिटेटिव एक ऐसा चीज़ है, आप कितने भी सैंपल ले लीजिए, जनरलाइज हम करते हैं, पर फिर भी हम उसको कंफर्म नहीं बोल सकते कि हाँ 100% ये श्योर है कि ये जो हमने रिसर्च स्टडी किया है वो एकदम कन्फर्मेटरी है। या कोई भी रिसर्च आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे सैंपल में क्या है, हमें क्वांटिटेटिव में ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से वेरी करता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में आप एटलीस्ट जितना हो सके मैक्सिमम, जितना आप ज़्यादा सैंपल लेते हैं उतना ही आपका प्रॉपर स्टडी रहता है। जबकि क्वालिटेटिव में हम लोग मेनली क्या देखते हैं, हम उनकी कोई भी, अगर हम कम सैंपल भी ले रहे हैं तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम डिटेल में होना चाहिए। बट क्वालिटेटिव में स्मॉल सैम्पल साइज होता है क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है। जहाँ पे क्वांटिटेटिव में मान लीजिए आपको 15 मिनट्स लग रहे डेटा लेने में, क्वालिटेटिव में आपको 2 to 3 आवर्स लग सकता है क्योंकि वो एकदम इन डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया। देन कमिंग टू डेटा, quantitative data is easier to collect, facilitates the testing of hypothesis but may miss contextual details. In qualitative, data is richer, time consuming and less generalizable, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हम बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, बट क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स जो हमारी बेसिक चेंजेस होती हैं उसको हम मिस कर जाते हैं। हम रिलेशन तो क्रिएट कर लेते हैं बट कभी कभी उसके बीच में जो चेंजेस रहते हैं उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, जो चीज़ हमारे क्वालिटेटिव में डिफाइन हो पाते। तो जो डेटा है वो आपके क्वालिटेटिव में रिचर होता है क्योंकि कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स उसमें रहते हैं, कैसे वो रिलेशन चेंजेस होते हैं, कैसे वो रिलेट होते हैं, वो ज़्यादा डिटेल वे में लिखा होता है। और टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली आपके क्वालिटेटिव में ज़्यादा है और उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कम सैम्पल यूज़ होता है। जबकि क्वांटिटेटिव में हम लोग जो सैम्पल को है हमारी पॉपुलेशन के साथ हम बोल सकते हैं उसको जनरलाइज हम कर सकते हैं। देन कमिंग टू द टूल्स, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल्स टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा सच एज क्वेश्चन एंड ओपिनियन पोल्स एक्सेट्रा। टूल्स में हम लोग क्वेश्चनर्स यूज़ कर सकते हैं, फिर इंटरव्यू टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं। जबकि आपके qualitative में less formally structured instruments like participative observation, in-depth interviews, focused group discussion etc. जैसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या है, मेनली डिस्कशन होता है, मेनली इंटरव्यू होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, हमारे क्वांटिटेटिव में ऑब्जर्व करते हैं, उनको क्वेश्चन दे के उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम देखते हैं। Coming to the method, researcher tends to remain objectively separated from the subject matter, and in this qualitative researcher tends to become subjectively immersed in the subject matter. Then coming to analysis of numerical data through descriptive and or inferential statistics, ठीक है। जो हमारी एनालिसिस रहती है वो मेनली हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के थ्रू हम रिजल्ट्स निकालते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स और सब ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग, नरेशन, इंटीग्रेटिव डायग्राम्स, थीमेटिक एनालिसिस, ये जो है हमारी मेनली एनालिसिस ऑफ डेटा होती है क्वालिटेटिव में, जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं, नरेट करते हैं, एक पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस देते हैं। तो ये आपके एक बेसिक कंपैरिजन हो गए हैं, आपके कंपैरिजन हो गए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको और कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक में बात करना है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी ओके।
थैंक यू।